नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बीजेपी की सदस्यता मीटिंग में नहीं पहुंचा बिश्नोई परिवार। बाबू बेटा कहने पर हुड्डा बोले अपनी पार्टी की तरफ देखो। वहीं जमीन अलाट नहीं, पंजाब हरियाणा के नेता झगड़ रहे। हरियाणा में दूल्हे के चाचा के 5,40,000 रुपए का बैग चोरी। वहीं पुलिस के 3 जवान गिरफ्तार। ट्रैफिक चालान की रकम हलवाई के अकाउंट में ट्रांसफर की थी। हरियाणा के मुक्केबाज का अमेरिकी बॉक्सर को चैलेंज। वहीं 9वीं के छात्र ने किया सुसाइड, माता पिता ने लगाई थी डांट। हरियाणा के कई प्राइमरी स्कूलों में छुट्टियां घोषित। NHAI पर 10 लाख रुपए का जुर्माना, रोक के बावजूद उड़ी थी धूल। वहीं हरियाणा में बैंक कर्मचारी बनकर 12 लाख ठगे, बिना सिक्योरिटी लोन दिलाने की कही थी बात। नारनौल में गुमशुदा महिला का शव बरामद, सड़क पर पड़ा था हाथ, कुत्तों ने नोचा। दिल्ली के प्रवीण मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ी, केजरीवाल को लिखा पत्र। पीएम ने गोधरा कांड पर बनी फिल्म की करी तारीफ। वहीं केएल राहुल पर्थ टेस्ट में ओपनिंग कर सकते। अब देखिए खबरें विस्तार से। हरियाणा के हिसार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा है कि बीजेपी में जिसका नाम राज्यसभा सांसद के लिए मीडिया में चल रहा है, उनका नाम मानो राज्यसभा की रेस से बाहर हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें जिसके नाम चलते हैं वह कभी नहीं बनते हैं, जिसके नाम चल गए हैं उनके नाम समाप्त मानो। राजनीति के जानकार मानते हैं कि मोहनलाल बड़ोली का इशारा कुलदीप बिश्नोई की तरफ था। हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए कुलदीप बिश्नोई का नाम सबसे आगे चल रहा था। कुलदीप बिश्नोई का नाम इससे पहले भी डीपी वत्स की जगह खाली हुई राज्यसभा सीट पर चल रहा था, लेकिन भाजपा ने किरण चौधरी को राज्यसभा के लिए भेज दिया था। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने PWD रेस्ट हाउस में बैठक की। इस बैठक में भाजपा विधायक से लेकर मंडल और बूथ अध्यक्ष तक सभी शामिल हुए, लेकिन आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई इस सदस्यता अभियान की बैठक में शामिल नहीं हुए। कृष्णलाल पवार के इस राणा से विधायक बनने के बाद हरियाणा की एक राज्यसभा सीट खाली हो गई है। राज्यसभा के लिए पूर्व CM चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया और सत्य प्रकाश जरावता दौड़ में है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद लगातार बाबू बेटे को दोष दिया जा रहा था, लेकिन अब पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दर्द फूट पड़ा। उन्होंने विरोधियों को कहा कि हमारा तो परिवारवाद हो गया, लेकिन अपनी पार्टी देखो, मुझे किसी के बच्चों से कोई द्वेष नहीं है, मैं तो खुश हूं और उनको आशीर्वाद देता हूं। हुड्डा ने यह भी कहा कि मुझे तो मेरे परिवार पर गर्व है। हुड्डा ने यह बातें विधानसभा सेशन के दौरान कही थी, जिसके बाद उनके बयान पर अब खूब वायरल हो रहे हैं। बता दें कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में लड़ा था। उनके रोहतक से सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने पूरे प्रदेश में प्रचार किया। इस दौरान भाजपा और CM नायब सैनी से लेकर JJP तक के नेता हुड्डा पिता पुत्र पर निशाना साधते रहे। हालांकि तब उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। चुनाव में कांग्रेस के माहौल के बावजूद भाजपा ने 90 में से 48 सीटें जीतकर बहुमत पा लिया। वहीं कांग्रेस 37 सीटों पर ही रह गई, जिसके बाद अब विरोधियों की जगह कांग्रेस के भीतर ही हुड्डा पिता पुत्र का विरोध किया जा रहा है। लेकिन आखिरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आज दर्द झलक गया और उन्होंने बीजेपी को जमकर सुनाया। हरियाणा के नए विधानसभा भवन के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने को लेकर चल रहे विवाद में आज पंजाब के गवर्नर व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया का बयान सामने आया है। गवर्नर ने कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के लिए कोई जमीन अलाट नहीं हुई है। उनका एक प्रस्ताव बहुत समय से पेंडिंग है, जब तक निर्णय नहीं होता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। गवर्नर कटारिया आज चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। मीडिया कर्मियों की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में गवर्नर कटारिया ने यह बात कही। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस पंजाब गवर्नर कटारिया से मिले थे। इन्होंने विधानसभा भवन के लिए हरियाणा को जमीन आवंटित करने के कदम का विरोध जताया था और ज्ञापन भी सौंपा था। वित्त मंत्री ने कहा था, चंडीगढ़ पंजाब का है और हम हरियाणा को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार है, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। हरियाणा को चंडीगढ़ में जमीन आवंटित करना गलत है, यह पंजाब के 3 करोड़ लोगों की भावनाओं का उल्लंघन है।
हरियाणा में शादी समारोह का सीजन है और आपके परिवार में भी अगर कोई शादी होने वाली है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। हरियाणा के सोनीपत में एक शादी समारोह से चोर दूल्हे के चाचा का बैग लेकर भाग गए। बैग में 5,40,000 रुपए थे। दूल्हे के चाचा ने बैग अपने बड़े भाई को दिया था। बड़े भाई ने कुर्सी पर बैग को रखकर फोटो खिंचवाने की बात कही और दोनों फोटो खिंचवाने लग गए। इसी दौरान दो युवक रुपए वाला कैरी बैग लेकर फरार हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दिया है। इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। इसमें आरोपी युवक बैग ले जाते हुए दिख रहे। पंचकुला यमुनानगर हाईवे पर पुलिस कर्मियों की चालान वसूली का बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। विजिलेंस जांच में पता चला कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी चालान की राशि हरियाणा पुलिस के खाते में जमा करवाने के बजाय एक मिठाई की दुकान के खाते में ट्रांसफर करवा रहे थे। इस फर्जीवाड़े के आरोप में रविवार को 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस की जांच में सामने आया कि चालान राशि ऑनलाइन जमा करने के लिए जिस स्कैनर का उपयोग किया जा रहा था वह हरियाणा पुलिस के खाते का नहीं बल्कि पंचकुला के ओल्ड लाइट पॉइंट पर स्थित एक मिठाई की दुकान का था। इस साजिश के तहत चालान की राशि सीधे मिठाई की दुकान के मालिक यशपाल सचदेवा के खाते में भेजी जा रही थी। अमेरिकी बॉक्सर जैक पॉल की माइक टायसन पर जोरदार जीत के बाद भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने दुनिया के सबसे खतरनाक मुक्केबाजों में से एक फ्लॉयड मेवेदर को कड़ी चुनौती दी है। 2008 ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हरियाणवी बॉक्सर विजेंदर सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आइए भारत में फ्लॉयड मेवेदर के साथ लड़ाई करें। विजेंदर सिंह ने फ्लॉयड मेवेदर को टैग करते हुए भारत में आकर लड़ाई करने की बात कही है। हालांकि विजेंदर सिंह के इस ट्वीट को हर कोई मजाक में ले रहा, मगर विजेंदर सिंह चाहते हैं कि जिस प्रकार जैक पॉल ने माइक टायसन पर जोरदार जीत हासिल की है वैसे ही जीत वह फ्लॉयड मेवेदर पर हासिल करे। हालांकि उनके ट्वीट में कब और कहां लड़ेंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि इससे पहले 2023 में बॉक्सर विजेंदर सिंह ने भारत में ही जंगल रंबल प्रो बॉक्सिंग मुकाबले में घाना के एलियासु सुले को नॉकआउट से हराया था। आइए बात करते हैं पानीपत की, जहां एक बच्चे ने अपने माता पिता की डांट फटकार के चलते सुसाइड कर लिया। ये बच्चा पिछले कुछ दिनों से स्कूल का गृह कार्य नहीं कर रहा था और ना ही अन्य कामों में हाथ बटा रहा था, तो माता पिता ने सिर्फ उसको इसी बात के लिए डांटा था कि बेटा पढ़ लो कुछ बन जाओगे, लेकिन बच्चे ने इसी डांट को अपने दिल पे ले लिया और सुसाइड कर लिया। हम आपको बता दें कि हरियाणा के पानीपत शहर के वार्ड 24 में एक छात्र ने संदिग्ध परिस्थिति में जहर निगल लिया, जिसकी उसकी तबीयत बिगड़ गई। उल्टियां लगने के दौरान परिजन तुरंत उसे एक निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल से सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। हरियाणा में प्रदूषण और धुंध के चलते पानीपत के प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी हो गया। पानीपत प्रशासन की ओर से इसे लेकर आधिकारिक आदेश जारी हुआ है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने धुंध और प्रदूषण के कारण प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया, लेकिन अंतिम फैसला जिलों के प्रशासन पर छोड़ा। उपायुक्तों को छूट दी गई है कि जिले के हालात समझकर फैसला लिया जाए। हरियाणा के पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर बघोला गांव में बनाए जा रहे अंडरपास के निर्माण कार्य के दौरान एनजीटी व CAQM के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। कार्य से वायु प्रदूषित हुई। दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 3 में उल्लंघन करने पर NHAI पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही इससे जुड़े अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। कार्रवाई स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल ऑफिस द्वारा की गई। बोर्ड के रीजनल अधिकारी आकांक्षा तंवर ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पोल्यूशन के स्तर को देखते हुए ग्रेप 3 लागू किया गया है। NHAI की ओर से GRP आदेशों के उल्लंघन की रिपोर्ट पर कार्यालय के संबंधित क्षेत्र अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था। अधिकारी द्वारा बघोला गांव में नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन अंडरपास की जांच की गई, जिसमें चल रहा काम नियम के अनुसार नहीं था। इसी वजह से 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। कैथल में ठगने युवक से बैंक कर्मचारी बनकर 12,05,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी मामले की जांच थाना साइबर क्राइम SHO PSI शुभ्रांशु की अगुवाई में ASI नरेश कुमार की टीम ने आरोपी पंजाबी बाग दिल्ली निवासी रोहित कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि ढान निवासी सुंदर प्रसाद सिंगला की शिकायत अनुसार जुलाई में उसके पास एक व्यक्ति का फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि वह बैंक से धीरज बोल रहा है और उसे 2 से 3 करोड़ रुपए का लोन बिना सिक्योरिटी के दिलवा सकता है। इसके लिए उसको
4 से 5% कमीशन देना होगा। इसके बाद आरोपी उससे कई दिनों तक बातचीत करता रहा। आरोपी ने उससे 12,05,500 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। रुपए लेने के बाद न तो लोन करवाया और न ही उसके पास रुपए वापस भेजे। थाना साइबर क्राइम में मामला दर्ज किया गया है। उपरोक्त मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी को न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं हिसार जिले के नारनौल में लापता हुई महिला का शव रविवार को दोपहर गांव के ही खेल स्टेडियम में मिला है। स्टेडियम से कुछ ही दूरी पर महिला का हाथ बरामद हुआ, जिसे कुत्तों द्वारा नोचा गया। लोगों ने हत्या की आशंका जताई। मामला बुडाना गांव का है। मृतक महिला की पहचान 50 वर्षीय कृष्णा देवी के नाम से हुई है। सूचना मिलते ही नारनौल थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। महिला के बेटे सुशील कुमार ने बताया कि शनिवार को नारनौल थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया कि उनकी मां कृष्णा देवी सब्जी मंडी नारनौल में गई थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। परिजन लगातार कृष्णा देवी की तलाश में जुटे हुए थे। बुडाना रोड पर खेल स्टेडियम के पास रविवार दोपहर करीब 12 बजे लोगों को कटा हुआ हाथ मिला। ऐसा लग रहा था कि यह हाथ कुत्तों द्वारा काटा गया। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गहलोत ने रविवार सुबह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इस्तीफे का ऐलान किया। गहलोत ने केजरीवाल को लिखे लेटर में यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से लड़ाई करने में बहुत वक्त बर्बाद किया है। पार्टी ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। दिल्ली की सीएम आतिशी ने गहलोत का इस्तीफा स्वीकार करते हुए कहा, ये भाजपा का गंदा षड्यंत्र है। भाजपा दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में ईडी और सीबीआई के बल पर जीतना चाहती है। आप नेता संजय सिंह ने कहा, दिल्ली चुनाव से पहले मोदी वॉशिंग मशीन सक्रिय हो गई है। अब कई नेता इस मशीन के जरिए भाजपा में शामिल किए जाएंगे। कैलाश गहलोत ने 2015 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। वे 2017 में कैबिनेट मंत्री बने। पेशे से वकील कैलाश गहलोत ने राजनीति में आने से पहले 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई बड़े केस लड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गोधरा कांड पर बनी फिल्म साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की। उन्होंने एक यूजर की साबरमती रिपोर्ट पर की गई पोस्ट को एक्स पर रीट्वीट करके लिखा, यह अच्छी बात है कि सच सामने आ रहा है, वो भी इस तरह से कि आम जनता भी इसे देख सके। झूठी धारणा सिर्फ कुछ वक्त कायम रह सकती है, हालांकि तथ्य सामने आता ही है। फिल्म साबरमती रिपोर्ट 2 दिन पहले 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म करने के बाद एक्टर विक्रांत मेसी ने कहा था कि उन्हें धमकियां मिल रही है। पीएम मोदी ने जो पोस्ट रिट्वीट की है वो एक जर्नलिस्ट की है। उसमें फिल्म को लेकर कहा गया है कि यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। हमारे इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना का यह सच फिल्म सामने लाती है। इसे बनाते वक्त निर्माताओं ने सम्मान और संवेदनशीलता का बहुत ध्यान रखा है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कुछ राजनीतिकों ने ट्रेन में पैसेंजर्स को जलाए जाने की घटना का इस्तेमाल कैसे एक लीडर की छवि खराब करने के लिए किया था। टॉप ऑर्डर के बैट्समैन शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट से बाहर हो गए। वे शनिवार को प्रैक्टिस मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। हाल ही में दूसरी बार पिता बने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी पहले टेस्ट में नहीं खेलेंगे। उनकी गैर मौजूदगी में जसप्रीत बुमराह कप्तान होंगे। वहीं केएल राहुल पहले टेस्ट में ओपनिंग कर सकते। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने वाका में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। राहुल को शुक्रवार को प्रैक्टिस मैच के दौरान दाई कोहनी में चोट लग गई थी। उधर देवदत्त पडिक्कल को ऑस्ट्रेलिया में ही रोक लिया गया है। वे पिछले 20 दिनों से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलने गई इंडिया ए टीम का हिस्सा थे। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम मैनेजमेंट ने सिलेक्शन कमेटी से बात करने के बाद पडिक्कल को सीनियर टीम के बैकअप के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही रोक लिया है। भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई है। टीम दौरे की शुरुआत 22 नवंबर से पर्थ में पहले टेस्ट के साथ करेगी। वहां भारतीय टीम को 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।